हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर हो चुका है एकदम शादी वाला घर। पूरी डेकोरेशन हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आज होने वाली है मंडे की पूजा। तो मुकेश और जतिन मिलके लगा रहे थे आम के पत्ते, जो घर के कुर्सी ले बाहर लो। जब पूजा होती है घर में तब लगाए जाते हैं। और अंदर शुक्ल जी कर रहे हैं अपने पूजा की तैयारी। सारा सामान उन्होंने इकट्ठा किया और यहाँ पे पलक हल्दी के साथ कुछ तो कर रही है। अब वो क्या कर रही है वो आपको आगे पता चलेगा, और ये क्यों इतनी सारी हल्दी मिला रही है। तो नीचे पूजा की तैयारी हो चुकी है और अब शुक्ल जी हमें ऊपर लेके आए हैं। तो 4-5 दिन पहले से ना हमारे यहाँ चूल्हे बनाए जाते हैं और एक ऐसी कुटिया बनाई जाती है जिसमें पापा आज बताशे रख के उसकी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे तो वैसे ही गीत गाए जाते हैं, लेकिन गीत तो किसी को आ नहीं रहे थे। मम्मी हैं गाने वाली, उनको भी नहीं आ रहे थे। तो यहाँ हमने भजन गाए और फिर यहाँ पे पूरा पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने पूरी पूजा करवाई, जो जो चीज़ें होती हैं उन्होंने करवाई। फिर सबके उन्होंने टीका लगाया, हाथ में कलावे बांधे। और ये जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं ना, ये हमारे घर के शुक्ल जी हैं। मतलब इन्होंने हमारी मम्मी की शादी करवाई। हमारे घर में पहले जितनी शादियाँ हुई हैं सब इन्होंने करवाई हैं। इवन हमारी शादी भी इन्होंने करवाई है और अब हमारे घर की आखिरी शादी भी यही करा रहे हैं। तो ये बहुत पुराने पंडित जी हैं हमारे। ये है हमारी कुल देवी जी, जिनकी इस टाइम पूजा की जाती है। और नीचे पूजा शुरू हो चुकी है, शुक्ल जी बैठ चुके हैं, पापा भी पूजा कर रहे हैं और अब मंडा गड़ने की तैयारी हो रही है। मुकेश पूरी तैयारी कर रहा है पूरे आम के पत्ते छांट के। और यहाँ दूसरे कमरे में मम्मी गीत गा रही हैं। पहले क्या होता था, एक साइड पूजा होती रहती थी, दूसरी साइड लेडीज़ जो है वो गाने गाती रहती थी। तो यही काम मम्मी और पलक साइड में बैठ के कर रहे हैं। तो इसी बीच में आ चुकी है हमारी मौसी जी, भैया, भाभी और उनकी क्यूट सी बेटी। और अब मंडा गाड़ रहा है मुकेश। पूरी शादी जो होती है इस मंडे के नीचे होती है। मतलब जहाँ शादी होगी इस मंडे को वहाँ पे ले जाया जाएगा और फेरों के पास इसको रखा जाएगा। एंड यहीं पे एक रस्म होती है हल्दी के छापे लगाने की। तो मुकेश अपना आराम से मंडा गाड़ रहा था और यहाँ पे पलक और भाभी ने आके जो उसके कुर्ते पे हल्दी लगाई है ना, तो पलक इतनी शिद्दत से जो हल्दी मिला रही थी वो इसी चीज़ के लिए मिला रही थी। और पलक ने कुर्ते पे ऐसे कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ उसने हल्दी नहीं लगाई होगी। उससे अरे ये कुर्ता पहन लो। यार ये हल्दी के दाग जाएंगे नहीं। कुर्ता कोई पैसा थोड़ा नहीं दाढ़ी पे लगाओ। नहीं दाढ़ी पे नहीं लगाओ। दाढ़ी को मुंह धुल जाए कौन अरे नहीं अरे वो पापा को बचाने के चक्कर में उड़ गया। अरे अम्मी पिटाई हो गई। पीटो। तो देखा आपने कैसे मुझे और मुकेश को पूरा हल्दी से नहला दिया गया था। और अब यहाँ दूसरे रस्म की तैयारी हो रही है। छुट्टू को पूरा धोती कुर्ता पहना के एक भिखारी बनाया जाएगा। और वो ऐसा क्यों करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा इसलिए करते हैं कि पंडित जी बोलते हैं कि घर का कुआं बहुत गहरा होता है, तो इसमें कभी आपको भीख भी मांगनी पड़ सकती है। तो उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे पंडित जी कराते हैं। तो पूरा धोती कुर्ता पहना के छुट्टू हो गया एकदम तैयार। और इसके बाद पंडित जी को अच्छा नहीं लगा तो पंडित जी ने खोल के खुद पहनाया। इतने शोर शराबे में अगस्त भी हमारा उठ चुका है और यहाँ पे पंडित जी पूरी तैयारी कर रहे हैं, छुट्टू को भिक्षा मांगने के लिए रेडी कर रहे हैं। पूजा शुरू हो चुकी है और इसके बाद छुट्टू हमसे अपनी गृहस्थी के लिए भीख मांगेगा, उसको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो हमने सोचा चलो इतनी देर में कपड़े बदल आते हैं, क्योंकि ठंड भी लग रही थी। और ये पूरा हमें बिल्कुल ऐसा कर दिया है, पता नहीं ये दाग जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट मज़ा आया। ऐसा तो चलता रहता है यार घर में। और पूजा शुरू हो चुकी है, छुट्टू हवन कर रहा है और साइड में हमारी मौसी, मम्मी, पलक, भाभी सब गीत गा रहे हैं। ये पहले का ट्रेडिशन होता था, औरतें बैठ के गीत गाया करती थी और जो जेंट्स होते थे वो पूजा में शामिल होते थे। हवन ख़त्म होने वाला है और अब छुट्टू से तैयारी कराई जाएगी कि कैसे भीख मांगनी है और क्या करना है। यहाँ पंडित जी छुट्टू के कानों में कुछ उसको ज्ञान दे रहे हैं। ये हमें नहीं पता क्या ज्ञान दिया उसे, बट ज्ञान दिया गया है।
तो यहाँ छोटू ने भिक्षा मांगनी शुरू कर दी है। तो सबसे पहली भिक्षा जो है वो माँ देती है। माँ उसमें 5 तरह की चीज़ें देती है। वो 5 तरह की चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, अन्न हो सकती है, फल हो सकता है, पका अनाज हो सकता है, कच्चा अनाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मौसी जी ने उसको भिक्षा दी और छोटू ने उसके पैर छुए। उसके बाद भाभी ने उसको भिक्षा दी। फिर ऐसे ही सारी चीज़ें हमने करी और आप ये वीडियो देख के एंजॉय करिए। कितने देने हैं? लीजिए। अरे इतने देने हैं क्या? तो मेरे पास भी है। कहाँ है? प्लेट में रख ली क्या जजमान मिक्सचर कितने चाहिए? ओ जजमान कितने चाहिए? श्रद्धा हो अपनी बीवी के लिए खाना दो। सारी थोड़ी उसी की तो प्रैक्टिस है। अच्छा हाँ क्या करोगे खाने पीने के लिए? मिलने के लिए तो बहुत निकलना पड़ा भैया। परसों अरे ऐसी बात कहती हो तुम, देखो परसों खाना देना है। तो सुनो अरे मैंने भी सुने हैं। हमारा ना फ्लाइट का मोबाइल है ये कौन सा फ्लाइट और कौन है? खाने से कोई तो लगभग पूजा समाप्त हुई और उसके बाद हम सब ने खाना खाया। खाने में बने थे कड़ी चावल। शादियों में तो ये चीज़ ज़रूर होती है। और खाना वाना खाने के बाद मौसी जी को हमने विदा किया। अब मौसी जी आएंगी कल शादी में। और जैसे ही हमने मौसी जी को विदा किया तभी हमारे घर में और गेस्ट आ गए और फैमिली मेम्बर्स आ गए। हमारे यहाँ घर में आ गई चाची जी के बच्चे। और उसके बाद पलक ने अपना मेहंदी का अपना कार्यक्रम शुरू किया, जिसपे उसने मुकेश के हाथ पे लिखा बुल्लू का मुक्कू। ये सब करने के बाद फिर हमें छुट्टू के जो तेल चढ़ाए गए थे, तेल बान, वो उतारने थे। तो पलक ने ये अपना पूरी जो रस्म है वो करी। ये भाभी को ही करनी होती है, तो ये पलक ने करी। सब कुछ करने के बाद अब रात हो चुकी थी और भूख लग रही थी हमको। तो हमने ऊपर अपने छत पे खाना बनवाया था, तो सबने वहीं बैठ के आराम से नीचे चटाई वटाई बिछा के सबने वहाँ खाना खाया और काफ़ी इन्जॉय किया। और ठंड भी हो रही थी। उसके बाद बच्चों ने सोचा चलो दीदी के यहाँ चला जाए, तो सब आ गए हमारे यहाँ पे। और एज़ यूजुअल इंडियन फैमिलीज़ में जब सब इकट्ठे होते हैं तो सबकी शादी की एल्बम देखी जाती हैं। फिर हमने चाय बनाई और सबको शादी की एल्बम दिखाई। और उसके बाद जो नाच गाना शुरू हुआ है ना भैया, ये लोग रुके नहीं हैं रात में 2-3 बजे तक। और आप इस चीज़ को एंजॉय करिए। मैं इसमें अपना ओरिजिनल म्यूज़िक तो नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, तो इसीलिए इस म्यूज़िक के साथ आप ये पूरा डांस एंजॉय करिए। और चाची जी ने भी बहुत ज़्यादा मज़े कर दिए भाई। वैसे जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रही है, लेकिन एक चीज जो है मतलब वो सबके साथ ही होती है। अगर तुम्हारा मतलब प्यार सच्चा हो तो वो, और आप अगर स्टैंड लेते हो उस चीज के लिए, तो वो एट द एंड जो है सब लोग एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो ये थी छुट्टू की स्पीच और हम सब ने फिर से डांस शुरू किया। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शादी वाला शेयर करूँगी। तो टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।